Gul Info for You presents Marking Scheme FS Psychology Part 1 for all Punjab boards and Kashmir. फर्स्ट ईयर का वो किस तरह आना है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ये आज इसकी लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके बुक के 9 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 9 तक हमने यहाँ लिख दिया है। और अब ऑनवर्ड हम बात करेंगे। पहला पोर्शन जो पेपर का आता है ऑब्जेक्टिव का आता है, और ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यूज आपके 17 एमसीक्यूज आते हैं। तो जो चैप्टर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, इसी तरीके से चैप्टर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। देन चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 7 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। जबकि जो चैप्टर 8 है उसमें से 1 एमसीक्यूज है, और चैप्टर 9 में से 2 एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप इनको काउंट करें 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 15 और 2 17, तो 17 एमसीक्यूज आपके इस तरतीब से आएंगे। तो अब जो बताने की चीज़ है, जो गुर की चीज़ है कि अगर आप फोकस कम करना चाहें तो जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, 5 से नीचे, इन पे आप कम फोकस कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आपने 100% फोकस करना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अगर आप पूरा स्कोर करें तो आपने सारे चैप्टर तैयार करने हैं। लेकिन वो बच्चे जो कहते हैं हमें आधी किताब ही पढ़ लें, तो कम अज़ कम चैप्टर 5 तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से 10 एमसीक्यूज आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये क्वेश्चन 1 या ऑब्जेक्टिव पोर्शन की रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। अब आप मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एड ऑन करते हैं तो 44 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं आपने, ठीक है। तो साथ ही आपसे ये बात हुई थी कि सवाल नंबर 2 जो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो 12 जुज़े होंगे, ठीक है। तो 12 जुज़े जो आनी है आपको चैप्टर 1 2 3 में से आनी है, ठीक है। हर चैप्टर में से 4 4 4 कितने नंबर की होंगी? ये कितने नंबर की होंगी? 12 की आएंगी, लेकिन आपने अटेम्प्ट करनी है सिर्फ 8, 16 नंबर के लिए आएंगी। रिकॉल करें, 12 जुज़े आएंगी, 4 उसमें से आप छोड़ सकते हैं, 8 का आपने जवाब देना है, ठीक है। तो 16 नंबर के लिए अटेम्प्ट करनी है, ठीक हो गया? yes, उसके बाद चैप्टर 4 और 5, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर और ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? इसमें से 8 जुज़े आपको आ रही हैं। पिछले पैटर्न में इसमें से 12 जुज़े आती थी, इस दफा इसमें से 8 आ रही हैं। 8 जुज़े हैं, और ये आपने अटेम्प्ट करना है नहीं, इसमें एक और चीज़ है, 8 जुज़े ये
प्लस आखिरी जो चैप्टर है 9 चैप्टर 9 इसमें प्लस हो रहा है, उसकी 4 जुज़े हैं, टोटल ये 12 जुज़े आएंगे। मतलब ये चैप्टर आपका सवाल नंबर 3 में ऐड हो रहा है। चैप्टर 4 एंड 5 प्लस चैप्टर 9, टोटल जुज़े 12। अगेन क्वेश्चन 2 की तरह 12 में से आपने कितनी अटेम्प्ट करनी है? 8 16 नंबरों के लिए। क्लियर हो गया? इसमें ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि 4 5 के बाद चैप्टर 9 के क्वेश्चन इसके साथ, शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ एडेड है। ठीक है, तो सवाल नंबर जब आप तैयारी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तो 4 5 के साथ चैप्टर 9 को ऐड करना है आपने इस चैप्टर में। ठीक हो गया? अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये वाला सवाल। ठीक है, और आपके पास रिमेनिंग जो चैप्टर हैं, चैप्टर 6 7 और 8। ठीक है, 6 7 8 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 9 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 6। कितने नंबरों के लिए? 12 नंबरों के लिए। तो ये वाले 16, ये 16 और ये 12 मिला के 44 बनेंगे, 44 बनेंगे। क्लियर? जो तरतीब है ना, सॉरी, इन 9 की तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है। चैप्टर जो 6 है, इसमें से आ रही है दो जुज़े। चैप्टर 7 में से आ रही हैं 4, और चैप्टर 8 में से आ रही हैं 3। इसमें 3 की इक्वल तरतीब नहीं है। क्वेश्चन 4 में, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, चैप्टर 6 में से 2 जुज़े आएंगी, चैप्टर 7 में से 4, और चैप्टर 8 में से 3। 4 3 7 और 2 9, ये 12 बनेंगे। ठीक है, इसकी तरतीब थोड़ी सी उल्टी है। ठीक है, इक्वल तरतीब नहीं है, 4 4 की नहीं है, 3 3 की नहीं है, ये तरतीब है 2 4 3 की। तो ये 9 बनेंगे। 9 में से आपने 6 सॉल्व करने हैं 12 नंबरों के लिए। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन 4 के 12, क्वेश्चन 3 के 16 और क्वेश्चन 2 के 16 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, इस पे आएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब हम मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आप याद रहे कि ये 5 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर, ये टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से 3, 8 नंबर का ये सवाल होगा, तो ये 24 नंबर करेंगे। ये वाले 24 इन 44 और इन 17 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो 85 मार्क्स का पेपर है। और ये रिटन या थ्योरी है। ठीक है, अब कौन सा सवाल कितनी कौन से चैप्टर में से आ रहा है? तो जो सवाल नंबर 5 है आपका, ये चैप्टर 1+2 में से आएगा। चैप्टर 1+2 में से एक सवाल, 1 क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 कौन सा? इंट्रोडक्शन का है, चैप्टर 2 आपका रिसर्च मेथड का है। उन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल की बात होगी, थोड़ा सा इसको डाउन कर लें हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3+4 में ऐसे आ रहा है। आठ नंबर का ना, ये 8, ये 8। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 चैप्टर आ रहा है आपका 5, 8 नंबर। ठीक हो गया? अब याद रहे 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। सवाल 5 6 7, जरा तामस से मेरी सुन लें, मेरे बाद में सवाल के जवाब देता हूं। अब 8
24 नंबर यहाँ पूरे हो चुके हैं आपके, हो चुके हैं। लेकिन आपके पास ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप इनमें से सवाल आपको तैयार नहीं है और आपने आगे चलना है, ऑप्शन पे जाना है, क्वेश्चन 8 और 9 आपके पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन 8 जो आपका आएगा चैप्टर 6+7 में से आएगा, चैप्टर 6+7 में, ठीक है, 6+7। और जो क्वेश्चन 9 है ये आपका चैप्टर 8+9 में से आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की, ट्रिक की आपको बात की थी, मैंने एक लाइन लगाई थी यहाँ पे। मैंने कहा था कि पहले 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो 70% पेपर या मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये कौन एलिजिबल होंगे? वो बच्चे जो समझते हैं हमारी तैयारी कम है या हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, ठीक है, पूरी किताब नहीं पढ़ते। बीइंग टीचर मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करता कि आप पूरी किताब ना पढ़ें, लेकिन आप समझते हैं कि आपने ज़िंदगी भर के दूसरे काम करने हैं, सब्जेक्ट हमारा मजबूरी से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई चारा नहीं कि हमने सिलेक्टिव स्टडी ही करनी है, तो बेटा जी पहले 5 चैप्टर कर लेंगे तो 70% काम आपका तैयार हो। लेकिन याद रखिएगा ये 70% करने के लिए पहले पेज से लेके 5वें चैप्टर की एंड तक सारे का सारा तैयार करना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। क्यों मिस नहीं करनी? वापस आए बोर्ड की तरफ। 10 सवाल MCQs यहाँ पे 5 तक बनते हैं, उसके बाद 8 नंबर ये और आधा सवाल क्वेश्चन 3 तक, हाफ, यानी 44 में से 22 नंबर। और इसी तरह ये 24 के 24 पूरे पहले 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 24 ये वाले ऐड करेंगे आपके 5 चैप्टर। तो अगर आप इसको तवीज़ समझ लें, इसको कुलिया समझ लें, इसके मुताबिक साल 2024 का पेपर आना है, फर्स्ट ईयर का, अटैम्प्ट कर लेंगे, 100% अटैम्प्ट हो जाएगी। अगर माइनर अटैम्प्ट करनी है, MCQ सारे तैयार कर लें और इधर सिलेक्टिव कर लें। बात समझ रहे हैं? मतलब थोड़ी हल्की तैयारी करनी है ना। MCQ बुक में दिए हुए हैं और मैं जो रिकमेंड करता होता हूँ हमेशा, जो हर चैप्टर के एंड पे मशकी सवाल दिए हुए हैं, MCQs स्पेशली और शॉर्ट क्वेश्चन, मश्क के अंदर जो दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं वो लाजमी करें। 99% चांस होता है वो वाला सवाल रिपीट हो जो मश्क के एंड पे दिया हुआ है। बहुत कम ऐसा होता है कि नया सवाल जनरेट किया जाए, नए ऑप्शन दिए जाएं या नया शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट किया जाए, ठीक है। आपने नफ्सियात का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन साइकी को समझे। इंसान उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है जिसको बनी बनाई मिल जाए, बजाय इसके कि नई क्रिएट करें। तो पेपर सेटर या एग्जामिनर जो भी होगा वो भी इसी पैटर्न पे सोच रहा होता है, जो चीज़ पहले बनी हुई है उसी को हम आजमाइश में डालें, बाद में क्रिएट वाली चीज़ें डालें। लिहाजा हर मश्क, हर चैप्टर के एंड पे जो मश्कें हैं उसके MCQs और SCQs लाजमी तैयार करें। ये मार्किंग स्कीम का फार्मूला है। और जब आप सेकेंड ईयर में 2024 में बैठे होंगे तो जब नेक्स्ट आएगी तो फिर आपको नया बता देंगे, ठीक है। उस टाइम क्या चल रहा होगा, क्लियर हो गया? अब सवाल आप पूछ सकते हैं, बताएं क्या सवाल।